नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। एक बात हमेशा याद रखना कि सुबह शाम की जो सच्ची खबरें ऑल इंडिया के द्वारा दी जाती हैं उनको टाइम निकाल करके आप लोग देखा करें और पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखा करें। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निदेशालय से एक सरकारी आदेश 17 मार्च को आज ही निकला है और इसे सभी भाई बहन ध्यान से देखें। सबसे पहले एक बड़ी खबर, माननीय मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 18 तारीख को कल जो है पूर्वाह्न 10 बजे एक समीक्षा बैठक की जाएगी और उसी के संबंध में एक ये सरकारी आदेश निकला है। साथ ही देखो इसमें क्या कहा गया कि 18 तारीख को कल जो 10 बजे एक समीक्षा बैठक की जाएगी, उसमें कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा होगी, एजेंडे में कौन कौन से वो बिंदु हैं जिसको लेकर के कल चर्चा उत्तर प्रदेश में की जाएगी। आपकी राज्य मंत्री उसमें भाग लेने वाली हैं। तो बैठक का जो एजेंडा है वो देखिए, पहला है जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और सहायिका इनके रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की समीक्षा की जाएगी, तो इस संबंध में बैठक में चर्चा होगी। दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की समीक्षा 2017 से 18 और आपका 20 से 21 तक कहां कहां कितने कितने केंद्र बने हैं उन सब के बारे में। और ये दो बहुत बड़े जो है पॉइंट है, पहला तो रिक्त पदों वाला यानी भर्ती से रिलेटेड आपके वहां चर्चा होगी कल, और इसके अलावा बाकी ये आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर के होगी। इसके अलावा है ईसीसी के अंतर्गत जो प्री स्कूल किट है यानी जो प्री प्राइमरी की आपकी पढ़ाई शुरू होगी उसको लेकर के जो आपके वहां प्री स्कूल किट दी जाएंगी और पहल पुस्तिका है उनके द्वारा जो है क्रय की स्थिति क्या है जेम पोर्टल पर, तो इस संबंध में भी चर्चा और स्थितियां देखी जाएंगी। अगला है आपका एसएनपी, माह फरवरी 2021 में चना, फोर्टिफाइड खाद्य तेल तथा गेहूं इसकी आपूर्ति एवं वितरण की स्थितियां क्या हैं। देखो फरवरी महीने में बंटना था चना दाल और फोर्टिफाइड खाद्य तेल, लेकिन अभी तक जनवरी तक का राशन बटा हुआ है, फरवरी का वितरण हुआ नहीं है, चल रहा है मार्च और मार्च का भी अभी बटा नहीं है। आप देखिए कितनी ढीली तरीके से प्रक्रिया चल रही है। इस पर हमारी सरकार प्रशासन देखते हैं भाई कल की बैठक में क्या निर्णय लेती है। अगला है तृतीय त्रैमास का दाल क्रय का एसएजी को भुगतान की स्थिति क्या है वो भी इसमें देखा जाएगा। एसएनपी का पोषण वितरण वगैरह उत्सव के रूप में मनाए जाने के संबंध में भी आया है। इसके अलावा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड और फीडिंग की स्थितियां कैसी हैं इस पर भी कल बैठक में चर्चा की जाएगी। एमपीआर की फीडिंग को लेकर के होगी, पोषण पखवाड़े को लेकर के होगी और इनोवेशन को लेकर के होगी, यानी जो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है या मोबाइल वैन है या किशोरी का पिटारा है, इन सब चीजों को लेकर के कल चर्चा की जाएगी। आकांक्षात्मक जनपदों में पोषण वाटिका की स्थितियां कैसी हैं उस पर चर्चा होगी और आपका जीएमडी का प्रशिक्षण को लेकर के एसएजी के अंतर्गत किशोरियों के प्रशिक्षण विषयक सूचना को लेकर के, तो कल आवश्यक बैठक उत्तर प्रदेश में होने जा रही है जिसमें राज्य मंत्री आने वाली है और इन बिंदुओं को लेकर के कल बैठक की जाएगी। अगली खबर आपको बताना चाह रहे, एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आ चुकी है। यह सरकारी आदेश मध्य प्रदेश से है और 10 मार्च को मध्य प्रदेश में निकला हुआ है। यहां पर नेटवर्क जो है प्रोवाइडर्स की सेवाएं समाप्त करने के संबंध में एक सरकारी आदेश मध्य प्रदेश में निदेशालय से निकला है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। बोला गया पोषण अभियान के अंतर्गत आईसीडीएस कैश के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल में नेटवर्क की जो सेवाएं देने के लिए एक कंपनी है उनको आदेश प्रदान जिनको किए गए थे, विभाग द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि आपके माध्यम से ली जा रही सेवाओं को 31 मार्च 2021 से पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। तो जो भी यहां पर चीजें थी 31 मार्च तक वो बंद कर दी जाएंगी। जो भी कंपनियां जहां जहां जो सिम दी गई हैं मध्य प्रदेश में सरकारी वाली जिन कंपनियों की थी उनमें नेटवर्क की स्थितियां जो हैं वो पोस्ट पेड सिम में वो सब बंद कर दी जाएंगी। इस संबंध में आया है सरकार की इस सरकारी आदेश के मुताबिक पोस्ट पेड नेटवर्क के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के मोबाइल में न कंपनी रिचार्ज जो है पहले से करती है। देखो प्रीपेड का मतलब होता है प्रीपेड वाला, पोस्ट पेड अगर था तो उसमें रिचार्ज होना चाहिए था कंपनी की तरफ से, तो वो भी नहीं होते हैं। अब आगे फिलहाल के लिए आगे चलते और बताते, तो मध्य प्रदेश में कि बड़ा बदलाव जो सरकारी सिमें मिली थी वो बंद होने वाली है ऐसा बोला जा रहा है। कंपनी को ऑर्डर दिया गया है
आगे चलते हैं और बता दें, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरवानी ब्लॉक राजपुर वगैरह से एक मैसेज मेरे पास आया है। इनके अलावा आगे चलते हैं, सिद्धार्थनगर में भी एक सरकारी आदेश निकला है। हम आपको बताना चाहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सिद्धार्थनगर के हैं, उन्होंने 15 मार्च को एक लेटर जो निकाला है, यह बड़े ही दुख की बात है और यहां पर लोकतांत्रिक देश में एक बड़े शर्म की भी बात है। रीजन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें साफ शब्दों में बता दूं, रोका जा रहा है धरना प्रदर्शन को लेकर के। आप सबको पता है यहां उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रभावती बहन जी धरने पर बैठी हैं। क्यों बैठी हैं ये सब भी भाई बहन जानते हैं। एक वहां पर ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें विभाग के द्वारा जो है भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर के पैसों की वसूली के बारे में बोला जा रहा था। ऑडियो को सोशल मीडिया हर जगह दिखाया गया, हर जगह वायरल हुआ। इसके अलावा उसको निदेशालय भी भेजा गया, लेकिन अब यहां पर उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है उन भ्रष्ट अधिकारियों पर। तो यहां पर निदेशालय के अधिकारी अब बोल रहे हैं कि श्रीमती प्रभावती देवी अपने सहयोगी श्री मकबूल एवं अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में कार्यालय में आकर के दुर्व्यवहार उन्होंने कहा किया है, जिसके कारण जिला कार्यक्रम कार्यालय में ही नहीं अपितु पूरे विकास भवन में स्थितियों में शासकीय कार्यालय जो काम है उनमें व्यवधान उत्पन्न हुआ है। तो मानते हैं ये सब चीजें और जिस तरह से बातें हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात और सोचिए, अगर कहीं भ्रष्टाचारी हो रही है, शोषण हो रहा है बहनों का, एक तो सरकार भी कर रही है, जुमले दे दे करके कर रही है, 1500 बढ़ाती है, शासनादेश निकालती है, उसके बाद भी नहीं देती है। फोन में रिचार्ज का पैसा भी अपनी जेब से बहनें भरती हैं, तमाम तरह के गोद भराई अन्नप्राशन हो उसका भी पैसा कहती है समय पर नहीं आता, ना ही उनके वहां जो है किराए के भवनों का पैसा मिलता है। मानदेय की स्थितियां ऐसी है कि वो भी हर महीने टाइम से नहीं आता है। तो इतना ज्यादा शोषण अत्याचार है, ऊपर से फीडिंग के नाम पर जगह जगह लूट खसूट चलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे शोषण है, आने जाने में खर्चा लगता है, फोटोकॉपी कराने में लगता है, तमाम तरह से शोषण हो रहा है। तो बहनें जाहिर सी बात है आवाज तो उठाएंगी। अब आवाज उठाती है तो हमारा भाई विभाग, हमारी सरकार इस तरीके से उनको रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है वहां की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, सीडीपीओ और वहां के जो सुपरवाइजर हैं। इनको बोला गया कि अगर कोई भी आंगनबाड़ी धरने में दिखाई देती है तो फिर कार्रवाई किस पर होगी, सुपरवाइजर पर होगी और सीडीपीओ पर होगी। और ऐसे में भाई ना सीडीपीओ सुपरवाइजर अपनी नौकरी बचाएंगे, आंगनबाड़ी की भैया यहां पर सेवाएं समाप्त करेंगे जो भी धरनों में जाएंगे। तो ऐसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की कहने के लिए कह रही नारी शक्ति सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारी का सम्मान कर रहे हैं और नारियों के उत्थान के लिए हम बहुत योजनाएं चला रहे हैं। आप बताएं कि 50,000 बहनें जो आपने बुढ़ापे में जिनको रिटायर कर दिया है उनके लिए आपने कितना सम्मान किया और कितना उनको सशक्त कर दिया है आज जीवन भर में जितना उन्होंने काम किया। आज जो काम कर रही हैं उनके साथ जो शोषण हो सब कुछ हो रहा है, बकायदा सबूत भी होते हैं, ऑडियो भी वायरल था, सब कुछ था, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। उस संबंध में ना हमारे निदेशालय के कोई अधिकारी कुछ कर पा रहे हैं, ना ही हमारी सरकार कर पा रही है। सरकार जो खुद जुमले देती है, जो पैसा नहीं भेज रही 1500, उस पर भी हमारे विभागीय अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे, उनके बस में ये भी नहीं है। तो अब यहां पर दिक्कतें बस यही हो जाती कि लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के सम्मान की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके अधिकारों को रोका जा रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठा सकती हैं और इस तरीके से सब हो रहा। आखिर क्यों मजबूर किया जा रहा, जाने कब से प्रदर्शन हुए छोटे छोटे, अगर ध्यान दिया जाए, अगर कार्रवाई हो जाए, अगर जिन्होंने गलत किया तो फिर क्या जरूरत थी ऐसे धरने प्रदर्शन सब करने की। फिलहाल के लिए आगे चलते और भी आपको दिखाते, समस्या एक नहीं है, अब और भी मैटर है ऐसे। लेखा सुधांशु भाई आप सच्ची खबर दिखाते हैं, हम आपकी हर खबर देखते हैं। यहां उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर साथ है, इसमें अगस्त में गेहूं चना चावल आया था, वो भी पूरा नहीं था, इसके बाद यहां कुछ नहीं आया है। ऊपर से डीपीओ जो है कहती हैं आप लोग कुपोषण दूर नहीं कर पाई, कुछ आएगा ही नहीं तो कुपोषण कैसे दूर हो पाएगा भाई। हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, डीपीओ वगैरह वहां से है, वो प्लीज वगैरह दिखाना जरूर। तो यहां पर डीपीओ महोदय कुछ कह रही थी, हमने वीडियो देखा था, ये कह रही है कि जो है लाभार्थियों को लेकर के कि बच्चा दूध वगैरह उनका नहीं छुटवा पा रही है, यही सब दुनियादारी की बातें बता रही है। अरे भैया लाभार्थियों के लिए, उन गर्भवती महिलाओं के लिए खाने पीने के लिए जो आता है वो हमारा विभाग कितना पहुंचा रहा है, जरा इस पर भी तो गौर करिए। कितने महीने बीत गए और उन कितने महीनों में कितने महीनों का मात्र वितरण हुआ है और मानक के अनुसार कितना हुआ है, इसको भी जरा झांक के अपने अंदर से देख लीजिएगा। कमियां विभाग में ही नजर आएंगी और बड़े बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी डगमगाती नजर आएगी। यह है सच्चाई। बाकी कहने के लिए तो हम भी बहुत कह देते हैं, बहनें भी बहुत कह देती हैं, अधिकारी भी कह देते हैं, सरकार भी कह देती है। कहने में क्या जाता है, हर कोई अपना अपना कह देता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की जो है जरूरत पड़ती है सबको। अब आगे देखिए, एक
मैसेज आया, साथी के निलंबन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन किया है। अब देखिए, निलंबन जो हुआ वो गलत तरीके से बताया जा रहा। मछली शहर है जौनपुर, वहां पर एक बहन है, यहां पर कोरमल वगैरह पुर लिखा हुआ है, बीएलओ पद पर तैनात थी, उनका निलंबन हुआ है। आक्रोश में आकर के सभी ने जो है यहां पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें लेकर झूठी शिकायत पर कार्रवाई का आरोप लगाया गया है, यानी गलत तरीके से झूठी शिकायत की गई और कार्रवाई कर दी गई और फिर बहन के ऊपर उनको निलंबन कर दिया गया। अब बताओ ये चीजें गलत हैं कि नहीं है? अब कोई भी बहन अगर किसी भी तरीके से आवाज उठाती है अपने शोषण के खिलाफ तो उनके साथ यही कर रहे हैं अधिकारी। अब आप बताओ ये कब तक अत्याचार सहे महिलाएं? अरे भैया, इनको भी जीने का अधिकार है, इनके साथ ये काम तो रात दिन कर ही रही हैं। अगर काम नहीं करें तो आप उस तरीके से कार्रवाई करिए, लेकिन शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भी ना बोले तो फिर ये गलत बात है। इसमें लिखा है, यहां पर देखिए लिखा है, उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ की बैनर तले धरना प्रदर्शन करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन वगैरह भी दिया। ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए सबूत भी हो और सब कुछ हो, फिर भी जो है यहां पर अधिकारी बच जाते हैं और आंगनबाड़ी अगर उनके खिलाफ कुछ भी सबूत ना हो, वो गलत ही ना करे, फिर भी फर्जी सबूत बना करके भी कार्रवाइयां हो जाती हैं। ये है यहां पर शोषण और अत्याचार। हम मजबूर होकर के कहते हैं और दिखाते हैं, वरना शौक नहीं है कि रोज रोज समस्याओं को लेकर के आए। समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ी गई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और समस्याएं बढ़ा दी है। अभी जो मिल रहा था उसमें भी सरकार ने कटौती जो कर दी है, आगे चावल नहीं आएगा, अन्य अन्य चीजों में बदलाव हो गए। तो अगर एक बार देकर के कुछ कम पीछे कर लिया जाता है तो फिर आती हैं दिक्कतें। लाभार्थी वैसे भी काफी जगह मारपीट कर रहे हैं, आप सब भली भांति जानते हो, काफी जगह से मैसेज आए। इसके अलावा आगे आपको दिखाते लिखा, सुधांशु भैया जी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं। रूबी सुल्ताना है, इनके पति नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और बेटी है, उनकी शादी वगैरह करने लायक है। तो इनका कहना है कि 4,50,700 रुपया उन्होंने भेजा था दिल्ली से अपनी बेटी की शादी के लिए, सामान लाने के लिए, गलती से किसी के खाते में चला गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पैसा भेजा और किसी के खाते में चला गया? अरे भैया, इतनी बड़ी रकम 4,50,000 आप एक ही बार में अगर ट्रांजैक्शन कर रही हैं, भेज रही हैं, तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किस अकाउंट में डाल रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कह दिया कि भैया हमारे वहां पैसा था, किसी में चला गया, तो भैया हम ऐसे कैसे मान ले कि किस मैटर पर मैटर क्या है क्या नहीं है। इनका यह भी कहना है कि पुलिस वगैरह से भी कहा तो वो भी कह रहे हैं कि आप वगैरह ध्यान देना चाहिए था, गलती आपकी है। देखो, हम ये नहीं कहते आपकी गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते ये मैटर कैसा है और किस अनुसार कहां पर पैसे दिए गए, क्या है क्या नहीं है। इसमें तो भैया पुलिस कैसे अपना वो जाने और उनसे कहिए वही करें। अगर आपके वहां थाने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने वहां डीएम कार्यालय जाएं, उनसे कहिए जाकर के, वो कुछ अपना करेंगे। बाकी हम इतनी सलाह दे सकते हैं, बाकी हमारे लेवल से यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये गलतियां छोटी छोटी सब लोग ध्यान दो, ये अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सरफराज नाम से ये नाम वगैरह है और ये सब करके ये नंबर वंबर सब उनका दिया, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में अकाउंट है, मोबाइल नंबर जो उनका था उनको बोला, उसके बाद उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया, ऐसे करके चीजें हैं। देखो, रही बात किसी के दूसरे के मोबाइल में अगर यानी उसके दूसरे के खाते में पैसा चला गया तो आपको उसका नंबर कैसे मिला, एक तो सवाल ये भी उठता है। तो हमें नहीं पता किस अकॉर्डिंग कहां से क्या बात हुई होगी, कब किसको क्या पैसे दिए गए, हमें तो नहीं पता। हम आपको यही सलाह दे रहे हैं, आप अपना विभागीय कार्रवाई को देखिए, पुलिस विभाग से करिए, ना हो उनसे तो डीएम से कहिए, आप आगे कार्रवाई करिए, देखो क्या हो सकता है। इसके अलावा देखिए, गीता मौर्य बहन है जिला देवरिया से, उन्होंने मैसेज किया है। यहां पर आप देखिए 29 मार्च को चर्चा वगैरह करेंगे, ऐसे करके है। तो फिलहाल के ग्राम पंचायतों में होगा पोषण पखवाड़े का आयोजन। कृष्णकांत जी, देखो मैटर सारे सॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं आपके इस मैटर पर अगर आपके वहां का पुलिस प्रशासन चाहे तो सब हो जाएगा भैया। अगर पता है बैंक से आप अपना निकलवा लीजिए, हाँ फला फला अकाउंट में पैसा डाला गया, वो पूछेंगे हाँ कहां से आया इतना पैसा और क्यों दिया गया, ये सब पूछेंगे। कहां डाल लेते इनके में कैसे चला गया, उनसे भी पूछेंगे, उनके अकाउंट में भी शो तो करेगा अगर पैसा आया कि फला अकाउंट से आया है। तो अपना देखिए और अपना मामले को निपटाइए जिस तरह से निपट जाए। इनके अलावा एक मैसेज आया था, भैया जी हम लोग अपने यहां होली मनाएंगे, साग सब्जी का उनका कहना, या फिर ये सब सारी चीजें करेंगे। 29 मार्च को चर्चा वगैरह करेंगे साग सब्जी पर। कृष्णकांत जी हैं, उनके द्वारा ये मैसेज एक आया, ग्राम पंचायतों में होगा पोषण पखवाड़े का आयोजन। मैंने आप सबको तो बता दिया है। फिलहाल मैंने कहा था कि 28-29 तारीख को रेसिपी प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन हमारी बहनों को लेकर के सरकार प्रशासन ने यह नहीं सोचा कि यहां पर वो होली मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी। अब आप बताओ, ये भी तो एक तरह का शोषण ही है कि वो त्योहार में भी उनको एक दिन की छुट्टी नहीं है और मेहनताना उनको कभी मिलता नहीं है जो उनकी मेहनत का होना चाहिए सम्मानजनक। अरे जो मिलता है अल्प मानदेय वो भी नहीं दे पाते समय पर, शोषण अलग से हो रहे हैं, तरह तरह के नाम पर, फेडिंग पर नाम पर वसूलियां हर तरह से। अब आप देखिए, तो यहां पर जब वो धरने पर आ जाए तो फिर उनकी आवाज को रोक दिया जाए। हमारे
बड़े भाई लोग जो हमारे जिलों पर बैठते हैं अधिकारी, वही अगर रोक दें तो फिर कैसे कहें कि हम अपने देश में रह रहे हैं और हम कैसे गर्व करें अपने इस देश पर, अपने यहां के नागरिकों पर, अपने अधिकारियों पर। तो ये चीजें इनको सोचिए और समझिए, जो चीजें करने लायक है उनको करिए। हम नहीं चाहते कि देखो स्थितियां खराब हो, जैसे धरना प्रदर्शन होता है तो सबको दिक्कत होती है, प्रशासन को भी, विभाग को भी, और हमारे आंगनबाड़ी बहनों को भी होती है, सबको होती है। तो कोई नहीं चाहता कि ये धरने हो, ये सब हो। अरे काम अच्छे से हो, अच्छा रहेगा। प्रशासन, सरकार भी सोचे, जो वादे करते हैं उनको भी पूरा करो, शोषण को खत्म करो तो बात बने। लेकिन अगर ऐसा एक ही बेचारा दबा कुचला कर्मचारी पिसता रहे तो ये भी तो ठीक बात नहीं है। देखिए भैया जी नमस्कार, आपने कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें बताया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकती है, जिसमें बताया था कि चुनाव जीतने के बाद ही इस्तीफा देना होगा। इसका आधार पर मुझे दिखाने का कष्ट, देखो हम किसी को आधार वाधार यानी लेटर वेटर आदेश ये नहीं भेज सकते। रीजन ये है कि पता नहीं कब दिखाया, कितने महीने हो गए, कितने सप्ताह हो गए, अब वो लेटर आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो आप अपना समय पर देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अलावा जानकारी यहां पे देखिए। आपको बता दे, जो उत्तर प्रदेश में भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश निकला है नया वाला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ इस बारे में, और मैं बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका। तो आप चुनाव लड़िए, आपकी मानदेय सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी जब आप प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगी। तो एक कहावत सुनी होगी, जब नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो आप लोग भी भैया कब कूद रहे प्रधानी में, आप लोग भी अपना सुनिश्चित कर लेना, चुनाव लड़ सकते हैं, ये कंफर्म ऑल इंडिया ने कर दिया है। इसके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से ये आया है लेटर, रस केंद्र लिखा है और 16 मार्च को लेटर निकाला गया है, शिक्षा निदेशक को भेजा गया। इसमें है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सफाई एवं सुरक्षा के लिए सफाई कर्मी और कम चौकीदार की व्यवस्था के संबंध में। तो यहां पर सफाई कर्मी चौकीदार की व्यवस्था के संबंध में आदेश निकला है उत्तर प्रदेश में। बोला गया कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सफाई एवं सुरक्षा को लेकर के चौकीदारों की और सफाई कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में आया है। ये चीजें यहां पर निकाली गई और ये आ गया प्रारूप, समूह घ व अन्य अंशकालिक कार्यरत कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण मांगा गया है। प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कहां-कहां स्वीकृत पद हैं, कार्यरत हैं, स्वच्छकार लोग और चौकीदार लोग, और सफाई कर्मी जो है कम चौकीदार, ऐसे करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ऐसे करके इनका डाटा मांगा गया, कहां-कहां कौन-कौन तैनात है। हो सकता है जहां तैनाती ना हो वहां पर लोगों को तैनात भी किया जाए। अब यहां पर यह सूचना फिलहाल के लिए मांगी गई है निदेशालय वगैरह में। आगे चलते हैं, प्रयागराज से एक मैटर दिखाते हैं। प्रयागराज में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने देखो 15 तारीख को लेटर निकाल दिया, पोषण पखवाड़े के आयोजन से जुड़ा हुआ है। मैंने भी आप सबको पहले से दिखा दिया। अब यहां पर दिक्कत वाली बात यही है कि 28, 29, 30 तारीख को सरकार विभाग ने छुट्टी नहीं दी हमारी बहनों को, उस दिन भी काम करवा रहे हैं। तो अब आप बताओ कि त्योहार भी ना मना पाए बहनें, और संडे का भी त्योहार इन्हीं गतिविधियों में चला जाता है। चलो संडे का क्या कोई बात नहीं है, कभी कभी चला गया या हमेशा चला गया। अरे त्योहार तो साल में एक बार आता है, संडे तो सप्ताह में एक बार आता है। अब ये आप साल में जो त्योहार आते हैं इनको भी नहीं मनाने दिया जाता है शौक से, तो आप बताओ दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। अब अगला मैसेज देखिए, सेवा में श्रीमान जो है यहां पर थाना अध्यक्ष महोदय। अब यहां पर कोई बहन है, ये जिला बदायूं का शायद मैटर मुझे नजर आ रहा है। बहन ने देखिए क्या लिखा हुआ, इनके खिलाफ जो है ये काफी दयनीय स्थिति है। मैं आपको बता दूं, गुड्डो देवी लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी बहन है। इनके साथ जो हुआ है वो आप सब भी जाने। वार्ड नंबर इनका 7 है और इनका कहना है कि दूध घी का वितरण कर रही थी, तभी अचानक सूरज पुत्र श्री रघुनंदन की मां और सूरज व अचानक सूरज की बहन, ये सब लोग आए, अपने लिए जो है दूध वगैरह की मांग करने लगे, घी दूध की। इनके परिवार में कोई भी लाभार्थी नहीं है, लाभार्थी ने भी जो है घी दूध देने से उनको जो है, तब यहां पर प्रार्थनी ने जब मना कर दिया तो लोग जो है एक जो है उनका कहना है एक होकर के प्रार्थनी को मारने लगे। सूरज की बहन ने जो यहां पर उनका कहना है कि उनका एक कुंडल वगैरह भी खींच लिया है, तथा सूरज ने मेरे वितरण रजिस्टर वगैरह के 2 पेज फाड़ भी दिए हैं। प्रार्थनी के पति ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थनी के पति को भी जो मारा पीटा है। अब आप देखो कितने शर्म की बात है, लाभार्थी घर में इनके है नहीं, फिर भी आकर के ये गुंडई कर रहे हैं। अब आप देखो पुलिस प्रशासन वहां पर कितना कार्रवाई करती है। ऐसे मैटर एक नहीं आया, ऐसे मैटर सैकड़ों आ चुके हैं और हो सकता है हजारों मैटर दब गए हो, उनको पता ही ना हो ऑल इंडिया की खबरों के बारे में, और वो यहां पर ला ही ना पाए हो अपने मैटरों को। तो हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को आईना कि आप देखिए बहनें परेशान हैं, जगह जगह आपके इसी
वितरण जो है प्रक्रिया को लेकर के, जिसमें समूह को डाला गया, पोषाहार प्रक्रिया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी और यहां पर वितरण हो नहीं रहा है मानक के अनुसार। अगर मानक के अनुसार सभी लाभार्थियों को मिल जाए तो दिक्कत ही ना हो। अब जितने लाभार्थी उतने को मिल नहीं रहा है और लाभार्थी भी अनपढ़ है, इतना समझ नहीं रहा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, वो भी जो है यही सब करने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि कोटेदार के यहां से आ रहा है, कोटे में राशन सबको बढ़ता है, ये भी शायद सबको बढ़ रहा हो। ऊपर से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आज कुछ और बांट रही है, अगले महीने कुछ और बांट रही है, उसके बाद कुछ और बदल रही है, फिर उसके बाद सब कटौती करके कम कर रही है। अब ये भी लड़ाई की जड़ी छेड़ रही है। बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर निकला है 16 तारीख को। इसमें देखिए यहां पर आपके वहां जांच वांच को लेकर के बताया जा रहा है। राज्य स्तरीय एक टीम बनाई गई है। अब इस संबंध में आपको बता दें कि नवाचार प्रयोग में प्रगति की समीक्षा को लेकर के है पोषण जो अभियान कार्यक्रम आपके हैं, उसमें 18 तारीख कल है कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया में होगी, 19 मार्च को पूर्णिया वगैरह में कृत्यानंद नगर परियोजना में, 20 मार्च को केवी के हरनौत वगैरह नालंदा में होगी। तो आगे चलते और बताते हैं। उत्तराखंड से ममता बहन है, उनके द्वारा एक लेटर मुझे भेजा गया। इसमें देखिए रुड़की से यह लेटर निकला है 16 तारीख को और बोला गया है निर्वाचन वाले जो काम है उससे जुड़ा हुआ यह लेटर है। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या है। बोला गया कि यहां पर पंचायत जो मेहमड़ खुर्द है वार्ड संख्या 1 से 6 तक नामावली की गणना सर्वे करने के लिए संगणक के रूप में तैनात किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि नामावली गणना सर्वेक्षण का कार्य घर घर जाकर के मतदाता सूची का ये सब करें, लापरवाही ना की जाए, ऐसा करके बोला गया। अब बताओ एक आंगनबाड़ी बहन को आप ये भी करते हो, बीएलओ चुनाव ड्यूटी जैसे काम भी थमा देते हो, उसके अलावा भी सारे काम दिए जाते हैं जगह जगह से, कहीं पर कुछ भी हो, अब फिर भी पैसे के बारे में कोई बोलता नहीं है और इन चीजों का पैसा भी मिलता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के काम भी का पैसा काफी जो है जिलों में बहनों को मिल नहीं पा रहा है, जो भी समस्या एक बड़ी है। लेकिन अब इसके खिलाफ भी बहनें अगर आवाज उठाएं तो हमारे जिले के अधिकारी उनको रोक देते हैं और अगर वो भ्रष्टाचारी में खुद ही लिप्त होकर के पैसों की कहीं कहीं वसूलियां जहां करवा रहे हैं या हो रही हैं उनमें भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उसके खिलाफ सबूत भी हो तब भी कार्रवाई हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सरकार ही जब हमारी जुमले फेंक रही है तो भैया कार्रवाई करेगा कौन? सब तो वहीं से हैं, जैसे हैं तैसे हैं। जो हो रहा है शोषण वो भी कर रहे हैं, शोषण ये भी कर रहे हैं। वो 5 साल के लिए हैं और ये हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं ये हमारे जो है हमेशा के लिए लाइफ टाइम वाले हैं। इनको सोचना चाहिए था कि भैया आप हैं तो देश की जनता सुरक्षित है, उनके अधिकार सुरक्षित हैं। अगर आप भी इनका अधिकार सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो फिर सब खत्म हो गया ना। फिर लोकतांत्रिक देश का ये जो एक नाम रहता है इसको भी भाई हटा दीजिएगा, क्योंकि जब कोई आवाज ही नहीं उठा सकता शोषण के खिलाफ तो फिर फायदा क्या है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक बोलते हुए। अब आगे चलते हैं। सुनीता शर्मा बहन है देवरिया से, यहां पर देखो उन्होंने वितरण किया है। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। एक बहन ये है सुमन गुप्ता, इनके द्वारा भी अपने केंद्र पर बच्चों को देखो पढ़ाया जा रहा है। इनके अलावा ये है जिन्होंने लिखा सुधांशु बेटा छोटी भाई हैं, इन्होंने भी भेजा हुआ सोमवती जी हैं। इनके अलावा ये उपमा देवी लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर आंगनबाड़ी उपमा ही उन्होंने लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते ट्रेनिंग हो रही है वहां पे। एक और ये बहन है टीकाकरण वगैरह में सहयोग करें अनीसा खातून। इनके अलावा संचारी रोग वगैरह का एक ये मैटर आया है, यहां पर जिला मथुरा से है बहन, इन्होंने अपना नाम भेजा नहीं है। इनके अलावा एक मैसेज आया था कि यहां पर ट्रेनिंग चल रही है, मोहम्मदपुर है, सहसवार वगैरह सेविकाओं को वहां पर सूचित किया गया है, भागवानपुर वगैरह पड़ता है, वहां से ये मैटर है। इनके अलावा आगे चलते हैं। सुधा बहन है, उनके द्वारा फोटो आया। एक ये भी बहन दस्तक अभियान में इनकी ड्यूटी लगी, ये भी अपना काम कर रहे हैं, फोटो इन्होंने भेजा है। ममता सिंह बहन है गोरखपुर से। इनके अलावा दूध घी का वितरण देखो कराया जा रहा है। एक बहन और है ये, इन्होंने भेजा हुआ। ज्योत्सना गुप्ता बहन है, इनके द्वारा भी ये फोटो भेजी गई है। इनके अलावा एक ये मैसेज आया था, यहाँ पर छिबरामऊ जनपद से है, कन्नौज में पड़ता है, नीरू चौहान बहन, उनके द्वारा वीडियो आए हैं जो कल दिखाए जाएंगे। लोनी ब्लॉक गाजियाबाद से एक बहन है, इनके द्वारा ये मुझे फोटो भेजी गई है। विधायक ने पोषण रैली को हरी झंडी दिखा करके पोषाहार वितरण का शुभारंभ किया है, अच्छी बात है। लेकिन यह भी सुनिश्चित कर लो ये किस महीने का हरी झंडी दिखाया गया है, क्योंकि हरी झंडी तो आप दिखा रहे हैं, ये भी तो सुनिश्चित कर लीजिए किस महीने का ये पोषाहार और कितने महीनों के बाद में बांटा जा रहा है और इसको अखबारों में दिखाया जा रहा है। फिलहाल ध्यान नहीं ये दिया जाता किस महीने का कब बट रहा है, लेकिन हरी झंडी भाई सब दिखा रहे हैं। अगर समय पर बटे और तब हरी झंडी दिखाइए तो पता चले कि हाँ टाइम से सारी चीजें हो रही हैं, हरी झंडी दिखाई गई है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है हरी झंडी दिखाने वाला। आगे आपको बता दें एक मैसेज ये है, आंगनबाड़ी सरला केंद्र मोहम्मदपुर वगैरह से है, प्रशिक्षण बीआरसी पर चल रहा है। 16 तारीख को ये उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजा है। इनके अलावा एक ये बहन है लीला शर्मा, इनके द्वारा भी अपने वहां लाभार्थियों को वितरण किया गया, आजमगढ़ से फोटो भेजा है। साथ ही एक ये जो है ज्योति शुक्ला है, उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजा गया है। इनके अलावा यहाँ पर एक मैसेज ये गजला बहन है, उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ था। इनके वहां पर भी ये प्रोग्राम मनाए गए हैं, सीडीपीओ वगैरह सुपरवाइजर वगैरह जो भी लोग आए होंगे वो सब है, नीचे सब उन्होंने अपना लिखा हुआ है। इनके अलावा यहाँ पर आगे चलते और भी आपको बताते हैं। यहाँ पर आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। आप सब भाई बहनों को हम कल सुबह मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है वीडियो में आप लोगों को खबरें अच्छी दी गई हैं। धन्यवाद।